नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबर आ रही है कि मियां साहब ने एक बड़ी जगह पर यह डिमांड कर दी है, यह दरखास्त डाल दी है, अर्जी डाल दी है, चिट्ठी डाल दी है कि बराए मेहरबानी मुझे दोबारा से वज़ीर आज़म लगाया जाए और मैं पुरानी तनख्वाह पर काम करूंगा, और बहुत सारी और डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले तहरीक इंसाफ की जो क़यादत ने आज किया है, यह एक बहुत बड़ी क्वेश्चनेबल चीज बन गई है और इसके ऊपर खासे कंसर्न है। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भी है, परेशानी भी है, मायूसी भी है। यह तकरीबन 5वीं दफा है कि तहरीक इंसाफ की जो आजाद लीडरशिप है, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिन्हें अवाम ने पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाया है, और इसलिए कि अवाम को उनका मैंडेट वापस दिलवाया जाए, इमरान खान की रिहाई हो और महंगाई से अवाम को बचाया जाए। 5वीं दफा है कि एक आदत धुआं मार गई है। उस टाइम पर इन्होंने तरनौल में धुआं मारा है जब काफले पहुंचने वाले थे, काफले सारे रास्ते में थे, बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन पुलिस की चंद गाड़ियां आती हैं, सामान उठाकर लेकर जाती है। तो तहरीक इंसाफ की क़यादत कोई इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ भाग रहा है, कोई मीडिया चैनल की तरफ भाग रहा है, कोई किसी यूट्यूबर की तरफ भाग रहा है। सिर्फ ये वीडियो देख लें कि गाड़ियां भरी हुई काफले तरनौल की तरफ आ रहे थे, अवाम निकल पड़ी थी, एक जम्मे गफीर था, अवाम का समुंदर था, सुनामी था जो टकराने वाला था, लेकिन क़यादत नीमी नीमी होकर निकल गई। ये वीडियो देखें। अब तरनौल ये वो जगह है कि जहां पर अगर बाहर से बहुत सारी जगह रुकावटें डाली जाती, रोका भी जाता, उसके बावजूद भी एक बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हो सकते थे। एक कारकुन लाहौर से आया है, उसके जज्बात को महसूस करें। उसने कहा मैं किसी एमएनए एमपीए की गाड़ी में बैठकर नहीं आया, मैं खान के लिए आया था। ये जज्बात को महसूस करें, ये बेशुमार कारकुनों के। हमारे लिए वसाइल पैदा करने के तो तुम काबिल नहीं हो। रोज मसाइल पैदा करते। आज कसम पैदा करने वाले की इतना कलेजा टूटा। किसी एमपीए की गाड़ी में नहीं बैठ के आए हम खुद से जैसे भी आए, खुद से आए हैं, अपने दम पर आए हैं और पुलिस के डंडू से नहीं डर रहे। बिल्कुल ये जलसा कॉल ऑफ नहीं होना चाहिए, चाहे हम उठाए जाते। अब ये जो जलसा मनसूख हुआ है, इस पर दो किस्म की राय है। एक राय ये मौजूद है कि शायद तहरीक इंसाफ की किसी बड़ी लीडरशिप के ऊपर हमला हो सकता था और उसे एलिमिनेट कर दिया जाता। दूसरी राय ये मौजूद है कि शायद दहशतगर्दी के मुकदमात करवाकर तमाम तर पार्टी को अंदर डाल दिया जाता है, उनकी क़यादत को अंदर डाल दिया जाता। और तीसरा ओपिनियन ये मौजूद है कि शायद 1 और 9 मई के हवाले से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या इदारों के ऊपर हमला करवाकर शरपसंदों से इस पार्टी के ऊपर मजीद पाबंदी, शायद पार्टी को खत्म कर दिया जाता। ये एक तरह का ओपिनियन मौजूद है और इसी तरह की हिंट्स तहरीक इंसाफ की क़यादत दे रही है। दूसरी तरफ यह चीज मौजूद है कि अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत खड़ी रहती, अगर ये वहां पर मौजूद रहते, छोटी तादाद नहीं, बड़ा कैलकुलेटेड कंट्रोल जलसाई करते, वहां से भागते ना, वहां पर गिरफ्तारियां दे देते और 100 मैनेजर एमपीज गिरफ्तार हो जाते, आज खड़े रह जाते, तो फिर पंजाब के अंदर जो तहरीक इंसाफ के ऊपर कांटा लगा हुआ है, ये कांटा हट जाता, ये कांटा खत्म हो जाता और फिर ये पंजाब के अंदर चीजें ट्रांसलेट हो जाती। लेकिन बहरहाल ये क़यादत वहां से खिसकी है, वहां से निकल गई है। और उमर यूब साहब ने उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की तारीफें की है, डेफिनेशन की है, तारीफों से मुराद डेफिनेशन की है, और उन्होंने स्टेट की भी डेफिनेशन की है। उमर यूब साहब की एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन सुन लें। एस्टेब्लिशमेंट की मैं डेफिनेशन करता हूं और मैं आपको स्टेट की भी डेफिनेशन करता हूं। स्टेट होती क्या चीज़ है और एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है। एस्टेब्लिशमेंट में हम लोग सारे लोग बड़े दबे हुए अल्फाज में कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट। भाई नाम लो, एस्टेब्लिशमेंट में कौन आता है। मुझे मालूम है कि आपके चैनल जो लाइव चला रहे होंगे, जब मैं ये बात करूंगा तो वो टी 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 उसको बंद करेंगे या उसको वो बीप करेंगे, सेंसर होगी बात। मैं डिफाइन करता हूँ 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, नाम लेता हूँ। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISI, MI मिलिट्री इंटेलिजेंस, स्पेशल ब्रांच, फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, 5 है। मैंने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि हम लोग पूछेंगे आपसे कि वीगो डालों का बजट कितना है और हमारे स्कूलों का बजट कितना है। वीगो डाले किस लिए इस्तेमाल होते हैं। वीगो डाले इस्तेमाल होते हैं रिजवान अहमद को उठाने के लिए। वीगो डाले इस्तेमाल होते हैं इमरान रियाज खान को उठाने के लिए। वीगो डाले इस्तेमाल होते हैं अजहर मशवानी के 2 प्रोफेसर भाई जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको उठाने के लिए। वीगो डाले इस्तेमाल होते हैं डॉक्टर शहबाज गिल के भाई को उठाने के लिए। नहीं मानते ये निज़ाम हम सब के सब जो यहाँ पे हैं, हम एक हैं। हमारा मकसद क्या है, आइन और कानून की बालादस्ती। उमर अयूब साहब ने यह भी कहा कि हम वीगो डालू के बजट के हवाले से आपसे पूछेंगे, लेकिन जब जो रद्द-ए-अमल है सोशल मीडिया पर वो बहुत मैसिव है, बड़ी तादाद में मौजूद है। तैयबा राजा जो एक लंबे अरसे तक कैद रही हैं
उन्होंने लिखा है कि आज 5 बजे सब तरनोल पहुंचे, हम तरनोल में मौजूद रहेंगे, वहां पर आप दुकानों में बैठे, चाय होटलों पर बैठे, चाय शाय पिए। 6 बजे हम सब लोग उसी जगह पर हम कारकुन इकट्ठे होंगे और हम इमरान खान के हवाले से बातचीत करेंगे। खालिद खान साहब वो लिखते हैं कि ये क्या बकवास है, क्या हम कारकुन कीड़े मकोड़े हैं? पेशावर मोटरवे पर सारे काफले खड़े हैं और लीडरशिप को गालियां दे रहे हैं कि लानत हो आप लोगों के फैसलों पर, लानत हो। पता नहीं कोर कमेटी में सियासतदान बैठे हैं या क्लास 2 के स्टूडेंट्स बैठे हैं। यानी आप जलसे 5 दफा अनाउंस कर चुके हो और 5 दफा लोग बाहर निकलते हैं, मौजूद होते, आप खिसक जाते हो, आप धुआं मार देते हो। यानी हमने तो इमरान खान की वो वीडियो तस्वीरें देखी थी कि उसे गोलियां मारेगी, वो खड़ा हो गया ऐसे करके, खान को गोलियां मारेगी, लेकिन वो डटा रहा। और आज इमरान खान, मैं आपको ये हल्फन ये बता रहा हूं कि चाहे यहां पर फोर्सेस लगा दी जाती, चाहे कुछ भी हो जाता, पुरम तरीके से इमरान खान ने निकलना था। चाहे ये पता चल जाता या खबर दी जाती कि खान साहब मार दिया जाएंगे आपको, तो उसके बावजूद भी इमरान खान निकलता। लेकिन इस क़यादत ने वाकईतन अवाम के साथ ज्यादती की। अलीमा खानम, इमरान खान साहब की बहन, ये लिखती हैं कि शहबाज शरीफ और मरियम जो फॉर्म 47 की प्रोडक्ट है और वो आपको एनओसी देंगे, तो फिर आप जलसा करेंगे, वो आपको एनओसी जारी करेंगे, वो आपको अलाउ करेंगे टिकटॉकर्स को लेकर, उसके बाद जाकर आप बाहर निकलेंगे। देयरफॉर दे विल नेवर गिव यू एन एनओसी, यानी वो कभी भी आपको इजाजत नहीं देंगे। तो इसका मतलब यह है कि कोई जलसा, कोई रैली, कुछ भी नहीं होगा। सिंस देयर विल बी नेवर बी अ प्रोटेस्ट रैली, यानी फिर इसका मतलब है कि कभी जलसा करेंगे ही नहीं। इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई बातचीत भी नहीं करेंगे। यानी इसका मतलब यह है कि 2026-27 तक खान अंदर ही रहेगा, खान जेल के अंदर ही मौजूद रहेगा। तो यह बड़ा अजीब और गरीब है। फलक जावेद खान साहब लिखती हैं, अलीमा खानम का ट्वीट समझो कि मरियम के ब्यूरोक्रेट क्या कभी आपको जलसा करने की इजाजत देंगे? वो कभी नहीं देंगे, और यूं खान हमेशा जेल के अंदर रहेगा। आ रही है समझ, इजाजतनामे से जलसे नहीं होते, इजाजतनामे से इनकलाब नहीं आते। अगर आपको ये डर गया है कि आपको मार दिया जाएगा, तो फिर छोड़ दें सियासत, फिर पीछे हट जाए ना, कह दें कि हमें बड़ा खतरा है, हम बाहर नहीं आ सकते। या फिर आप ये भी कह दें कि जी हम सब गिरफ्तार हो जाएंगे तो मसला है। आप पुरम लोग हैं, एहतजाज करना, पुरम तरीके से प्रोटेस्ट करना आपका बुनियादी हक है। अदालत ने आपको इजाजत दी हुई है, एनओसी अदालत के अंदर जमा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद यह क़यादत सरेंडर कर गई है वहां पर। जुबैर अली खान साहब लिखते हैं कि हकीकी आजादी की जंग इंतजामिया की इजाजत से मशरूत कर दी गई। सिद्दीक जान साहब लिखते हैं, पीटीआई की बाहर की मौजूदा क़यादत की मंतक चेक कीजिए कि हमने इनकलाब लाना है, लेकिन शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के मातहत करप्ट ब्यूरोक्रेसी की मंजूरी से हमने इनकलाब लाना है। फिर सिद्दीक जान साहब लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, इनके साथ 3 बड़े मसले हैं। नंबर 1, या तो ये बुज़दिल है, डरपोक हैं, भगोड़े हैं, भाग जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, गाड़ी रिवर्स गियर में डाल देते हैं। दूसरी चीज, या तो कंप्रोमाइज है, यानी किसी के कहने पर इजाजत के साथ बाहर निकले हैं। और तीसरी चीज, मौसर सियासी हिकमत अमली नहीं है, और यह भी ज़ाहिर है मौजूद है। और सिद्दीक जान साहब ने कहा कि मैंने सुबह 3:30 बजे या 3 बजे इन्होंने वीडियो की थी जलसागाह से कि 10 से 20 पुलिस वाले सिर्फ वहां पर आप लोग पहुंचे। और तरनोल एक ऐसी जगह थी जहां पर हर तरफ से काफले आ सकते थे, लोग आ सकते थे, सड़कों के ऊपर लोग मौजूद हैं, लेकिन कहा जा रहा है वापस चलो, और अवाम को खजल ख्वार कर दिया। इस गर्मी में खजल ख्वार होकर पाकिस्तानी अवाम वापस जा रही है। अब एक खबर है, और ये खबर मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से शहजाद अकबर साहब अपने व्लॉग में जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बड़ी जगह पर मियां साहब ने दरखास्त दी है कि चीजें ठीक तभी हो सकती हैं अगर आप मुझे दोबारा से मौका दें, मुझे फिर वजीर आजम बना दें, मेरे भाई को साइडलाइन कर दें, यानी मेरी पार्टी के अंदर रिजीम चेंज अगर हो जाए तो फिर इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। शहजाद अकबर साहब का एक क्लिप सुन लें। इस सारी मुलाकात में नवाज शरीफ साहब ने ये मुतालबा रखा कि जनाब, अगर आप, चूँकि आपने अपने साइड की बारगेन डिलीवर नहीं की, लिहाजा अब बड़ी हो गई है, शहबाज डिलीवर नहीं कर सकता, शहबाज एक सियासी इंसान नहीं है, सियासी तौर पर वो, उसका कद वो नहीं है जो मेरा है, तो लिहाजा आप अपने ओरिजिनल लंदन प्लान के ऊपर वापस तशरीफ़ लाइए, आप नवाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म बनाएं, क्योंकि उन्होंने कह दिया है। हमारी खबर ये है। अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, और ये वीडियो नौजवान जर्नलिस्ट यूट्यूबर मखदूम शहाबुद्दीन की है। मखदूम साहब जो बातचीत कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों को पल्ले नहीं पड़ रही। मखदूम साहब असल में कहना क्या चाहता है, ये कह रहे हैं कि बरतानिया के अंदर अगर आप MI6 यानी उनका जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इदारा है, अगर उस पर हमला कर दें, तो फिर मैं देखता हूं कि आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ राइट टू लिव के साथ क्या होता है। वो आपको पैक करके वहां से वापस यहां पर भेज देंगे, और उसके बाद आपको समझना होगा। समझना क्या होगा, मखदूम साहब को सुन लें। आप उधर कहें ना, आप बरतानिया में बैठ के कहें कि बरतानिया के लोग वहां के MI6 के दफ्तर पे हमला कर दें। मैं देखता हूं कि कैसे आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को पैक करके, आपको आपके साथ पैक करके उठा के भेज देंगे। अमेरिका में बैठ के कहें आप ये बातें। अब यहां पर 2-3 चीजें हैं जिन्हें हमने समझना है कि पूरी दुनिया में रियासत जो है वो रियासत ही रहती है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म।
अगर आप उसे मत कत्ल करो आवाज़ों को, अहमद फराज ने भी कहा था ना कि तुम अपने अकीदों के नेज़े हर दिल में उतारे जाते हो, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। बहुत सी चीज़ें मैं आपको ये भी बताऊं कि मेरी हमेशा से ये दुआ रही है, इसलिए नहीं कि मैं डरता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मैं कभी पर्सनल हूं। मेरी हमेशा से ये दुआ रही है कि मुझे उठाया ना जाए। और हैरानकुन तौर पर इसी क्लिप के अंदर मखदूम साहब ये कह रहे हैं कि मैं दुआ करता हूं और मुझे डर यह है कि मुझे कहीं उठा ना लिया जाए। एक स्टेट के अंदर, सोवरेन स्टेट के अंदर एक पढ़ा लिखा नौजवान जर्नलिस्ट ये कह रहा है कि मेरा सबसे बड़ा खौफ यह है कि मुझे उठा ना लिया जाए। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप है और इसके ऊपर बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं। मैं सोशल मीडिया का रद्दअमल इसके ऊपर आपके सामने रख देता हूं। मोहम्मद इमरान साहब लिखते हैं कि फवाद चौधरी की लाहौर से गिरफ्तारी के बाद जब इन्हें पेशी के लिए रात गए इस्लामाबाद कचहरी में लाया गया तो वहां एक नुक्कड़ पर मखदूम शहाबुद्दीन भी खड़े थे और बार बार ये कह रहे थे कि मुझे भी गिरफ्तार करें, लेकिन किसी ने इनकी बात नहीं सुनी और इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। फिर इन्होंने इंतखाबात में पीटीआई की नामजदगी के लिए भी कोशिशें की और कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन वहां पर भी नाकाम रहे और अब पुरानी तनख्वाह पर अपने पुराने मालिकान की गोद में बैठ गए। ये मोहम्मद इमरान साहब लिख रहे हैं कि ये पुरानी तनख्वाह पर चले गए और इन्होंने तरजीह दी है कि ये दोबारा से अपनी पुरानी तनख्वाह को कंटिन्यू करें। बड़ा शदीद इसके ऊपर रद्दअमल सोशल मीडिया पर आ रहा है और बहुत सारे लोग बड़ी सख्त और तल्ख बातें भी इस हवाले से लिख रहे हैं। मोहसिन साहब लिखते हैं, तहरीक इंसाफ के हम ही समझते रहे कि ये हमारे मुजाहिद हैं, हालांकि वो तब भी सिर्फ ड्यूटी कर रहे थे। और बहुत सारे लोग ये समझते रहे इनके मुताबिक कि शायद ये लोग चौधरी सज्जाद हुसैन साहब लिखते हैं, जब बंदा इदारों के खर्चे पर बैरून मुल्क तालीम हासिल करता हो, फिर अपनी जॉब को निभाते हुए ऐसे ही मेकअप करके कैमरे के सामने बैठकर झूठ बोलता है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। इवन बैरिस्टर सलमान नियाजी साहब ने भी इसके ऊपर रद्दअमल दिया है और वो कहते हैं, इफ समवन allegedly commits an offense in Britain, अगर कोई बर्तानिया के अंदर जुर्म करता है, he is forcefully disappeared and become a missing person or he is treated in accordance with the law। बर्तानिया के अंदर अगर कोई किसी भी तरह का जुर्म करता है तो क्या उसे गायब कर दिया जाएगा, उसे उसके घर से उठा लिया जाएगा, उसे नामालूम जगह पर ले जाया जाएगा और उसे बिजली के करंट लगाए जाएंगे और वो बंदा बाहर आएगा, उसके चेहरे की जुबानी उजड़ चुकी होगी, उसकी शक्ल उजड़ चुकी होगी। वो पूछते हैं कि बर्तानिया के अंदर ये सब कुछ होता है। नो मैटर हाउ ग्रेव एन एलिज्ड क्राइम इज, यानी जो भी जुर्म हो, जो भी आप कर रहे हैं, द राइट टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ कैन नॉट बी टेकन अवे, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स। यानी कि उसका हाल ये नहीं है कि जो मखदूम साहब बात कर रहे हैं कि मुझे उठा लिया जाएगा, ये मेरा सबसे बड़ा डर है। किसी भी जुर्म, कोई भी जुर्म हो, कुछ भी आप कर गुजरे, उसका हाल ये नहीं है कि आपको गायब कर दिया जाए। हमने कुलभूषण को देखा है, उसे फेयर ट्रायल दिया गया है। कुलभूषण यादव एक जासूस है और उसे भी फेयर ट्रायल मिला है और यही होना चाहिए, कानून भी यही कहता है, लॉ भी यही कहता है। महर शेरबानो साहिबा भी लिखती हैं, माय फ्रेंड मखदूम शहाबुद्दीन, द रूल ऑफ लॉ डज नॉट डेसिपेट ever. The state will come into action and prosecute, but the state will not abduct, forcefully disappear your family members, obstruct court proceedings। रियासत आपको गायब नहीं करेगी, उठाएगी नहीं, आपकी फैमिली को अजियत नहीं देगी, आपको गायब नहीं करेगी। The state will follow the law and the prosecute in accordance with the law and the courts will punish, sentence you। यानी MI6 आपको पैक जो करेगी वो भी कवानीन के मुताबिक पैक करके बाहर भेजेगी। तो फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीक जो मुतासिर होगा या इजहार राय जो मुतासिर होगा वो भी एक ट्रायल के बाद मुतासिर होगा। लेकिन मखदूम साहब उनके लिए दुआएं हैं कि उन्हें कोई ना उठाए और इसी तरह से पाकिस्तानी माशरे में अपना किरदार अदा करते रहें। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।